जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति संबंधित जो भी एग्जाम्पल्स के सवाल हैं उसको मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें मैं 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट वाला वीडियो बनाया था त्रिकोणमिति पर, उसे अच्छे से देख लीजिएगा ताकि ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सवाल को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सवाल में करना क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात में ध्यान देना कि जैसे लंब बटे कर्ण का नाम साइन थीटा है, आधार बटे कर्ण का नाम कोस थीटा है। तो जितने भी भुजाओं का अनुपात लिए गए हैं, जैसे लंब बटे आधार ये tan थीटा का अनुपात है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है tan a बराबर 4/3। तो यहाँ पे a कोण है, वहां पर इस सवाल में देखिए थीटा, जो यहाँ पे कंसेप्ट लिखा है इसमें थीटा है। तो सवाल में यहाँ पे क्या लिखा है a। तो ध्यान देना है, एक मैंने पहले ही बता दिया था कि जो त्रिकोणमिति है ये समकोण त्रिभुज के लिए बना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि जो समकोण त्रिभुज किस तरह से बनाना है आपको। कुछ इस तरह से आप बनाइए। इसमें आप ध्यान दीजिए कि ए कोण की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक कोण ए जरूर मान लीजिए। एक बाकी इसमें इसका नाम पहले रखिए ए बी सी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो कोण बी है 90 अंश को दिखा रहा है, और बाकी यहाँ पे tan ए दिखा रहा है। तो इसका मतलब कोण ए मुख्य कोण यहाँ पे लिया गया है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है, यानी कि tan ए के अलावा जो भी बचे हुए पार्ट हैं उनके आपको मान याद करने हैं। जैसे आपको साइन का मान याद करना है, कॉस का मान याद, tan का मान दिया ही वहां पे, कॉट का, सेक का, कोसेक का मान दिया है। अब दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया है इसको हम नोट करके सब सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, दिया है tan a बराबर यहाँ पे 4/3। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि tan a का त्रिभुज में क्या अनुपात होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसलिए आगे इसमें एक लाइन बढ़ के tan a का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मान कितना है, 4/3। तो आगे इसमें अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैंने वहां पे कंसेप्ट भी बताया था कि कब लंब होगा, कब आधार होगा, कब कर्ण होगा। तो दोस्तों, इसको हमने अभी यहाँ पे tan a की बात, a कोण की बात कर रहा है, तो a के सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, लंब। ठीक है। और जो यहाँ पे 90 अंश कोण बनाएगा, उसके सामने वाला जो सबसे बड़ी साइड होगा वो क्या होता है, कर्ण। और जो मुख्य कोण यहाँ पे a लिया गया और 90 अंश, इसके बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, लंब इसमें कौन साइड है, BC है, तो आप BC लिख देंगे। और आधार इसमें कौन साइड है आपका, AB है, तो बराबर आप 4/3 लिख देंगे। इसमें आपको पता है कि यहाँ पे AC साइड नहीं दिया है, तो AC साइड हम ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए मैंने कंसेप्ट भी बता दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, AC साइड पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ से लिखेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो कर्ण का अगर आप वर्ग करोगे, जो सबसे बड़ी साइड का अगर वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो आना चाहिए लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर, है ना, योग के बराबर आना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से आगे हम मान रख देंगे। इसमें कर्ण इसमें कौन है, इसमें AC साइड है, तो आप क्या करिए, इसमें AC का स्क्वायर कर दीजिए बराबर। इसमें लंब कौन साइड है, BC है, तो BC का आप स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार कौन इसमें, AB, तो AB का स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे हम मान रखेंगे, है ना। मान इसमें ध्यान दीजिए, लंब इसमें 4 दिया, तो यहाँ पे आप 4 रख दीजिए, क्योंकि लंब का मान कितना दिया, 4 दिया है, और आधार का मान कितना दिया है, यहाँ पे 3 दे दिया है। ठीक है। तो आप यहाँ मान रखिए, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC का मान देखिए, है ना, BC इसमें 4 है, तो 4 का स्क्वायर बना लीजिए प्लस
ए बी कितना है 3 का स्क्वायर कर लीजिए, ए बी का मान 3 है। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 9 कितना होगा दोस्तों 25, तो यहाँ आप 25 लिखिए। अब ए सी स्क्वायर बराबर 25 दिया है, लेकिन हमको ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पे बी सी का मान 4 दिया है, ए बी का मान 3 दिया है, तो हमको ए सी स्क्वायर का मान नहीं ज्ञात करना है, इसके लिए हमको ए सी का मान केवल ज्ञात करना है। तो ए सी बराबर कितना होगा √25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो दोस्तों हम तीनों साइड का मान ज्ञात कर लिए, है ना, जो ए सी साइड का था ये भी हमने निकाल दिया। अब यहाँ से दोस्तों हमको करना क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, tan a के अलावा जो भी बचे हुए मान है उनके अनुपात ज्ञात करना है। तो अब आगे हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इसलिए आप लिखेंगे साइन थीटा, थीटा नहीं निकालना हमको, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए की बात कर रहा है तो साइन ए का मान निकालना है ना। तो साइन ए बराबर त्रिभुज में अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ आप मान लिख दीजिए लंब बटे कर्ण, तो बराबर है इसका मान। अब लंब कितना इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लंब कितना है 4 है, तो आप 4 लिख दीजिए, और कर्ण कितना, कर्ण आपने अभी निकाला ये 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। आगे हम इसी प्रकार आप cos थीटा का भी, थीटा मतलब यहाँ पे ए की बात किया तो ए ही लिखेंगे, cos ए बराबर क्या लिखना आपको आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें 3 है और कर्ण तो अभी निकाला गया, कर्ण कितना आया था दोस्तों 5 आया था। आगे हमको tan तो निकालना नहीं, tan तो यहाँ पे दिया ही है। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कोट ए की, तो कोट ए बराबर क्या होगा, तो कोट ए बराबर क्या होगा यहाँ पे आधार बटे लंब, तो आधार इसमें कितना है 3 है और लंब कितना है यहाँ पे 4 है। अब यहाँ से आगे निकालेंगे सेक ए का मान, तो सेक ए बराबर क्या होता है दोस्तों, एक चीज ध्यान देना है कि cos थीटा बराबर अगर आधार बटे कर्ण है तो cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसका उल्टा क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो एक मान अगर आपको याद है, जैसे cos ए का मान ज्ञात है तो cos ए का उल्टा सेक ए होता है, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो सेक ए का मान आ जाएगा, तो सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण होगा 5 आपका और आधार कितना होगा 3। अगला आपका जो अंतिम मान बचा है वो कौन है, कोसेक ए है, तो कोसेक ए होता है साइन ए का उल्टा, तो साइन ए बराबर अगर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक ए बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब होगा, और इसका मान कर्ण का मान आपने 5 निकाला है और लंब कितना यहाँ पे 4 है। तो दोस्तों इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होगा, है ना। अब हम अगला प्रश्न इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, अगला उदाहरण हम पढ़ते हैं और कैसे सॉल्व करना है आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न उदाहरण का है, अगला प्रश्न इसमें है, कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर यहाँ पे 21 इकाई है, और इसके अलावा कह रहे हैं कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इन सब के आपको मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि वही काम फिर से करना है कि जब भी इस तरह से सवाल आएगा तो आप क्या करो, त्रिकोणमिति पर आप त्रिभुज जरूर बनाइए। जैसे इसमें बोला भी है कि त्रिभुज ABC लीजिए, और त्रिभुज आपको ABC कैसा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज लेना दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलिए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। दिया है, देखिए दोस्तों जो इसमें दिया है उसको आपको नोट कर लेना है। सबसे पहला काम करना है कि आपको त्रिभुज ABC बना लेना है, तो हम एक त्रिभुज ABC बनाते हैं सबसे पहले इसमें, और इसका नाम हम कुछ इस तरह से रखेंगे जैसा इसमें कहा गया शर्त में, है ना। इसमें कहने C समकोण है, यानी कि जो यहाँ पे कोण C रहेगा, समकोण, समकोण मतलब 90 अंश का कोण बनाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कोण C समकोण रहेगा, और जिसमें कह रहे हैं कि AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो दोस्तों C के अलावा हमको B का मान यहाँ लेना है या तो यहाँ लेना, हम यहाँ पे ले रहे हैं जहाँ पे बोला है कोण ABC बराबर थीटा, तो ये बीच में आना चाहिए, है ना। देखिए अगर हम यहाँ पे A रखते हैं तो कोण ABC बना भी रहा है और बीच में ये आ भी रहा है, तो ऐसा हमको त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण भी थीटा होना चाहिए, तो हम थीटा इसको बना लिए, है
है ना, और जो कि बीच में भी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से अगर हम कर रहे हैं कोण ए बी सी, तो बी यहाँ पे थीटा बना रहा है, ठीक है। और हमको अब करना क्या है कि को क्या क्या इसमें दिया है ना, तो सी समकोण है, दिया है, आप लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और फिर आगे करें कि जिसमें ए बी बराबर, साफ साफ वहाँ लिखा है ए बी बराबर 29 इकाई, और इसके अलावा जो बी सी बराबर दोस्तों यहाँ पे लिखा है 21 इकाई, तो बी सी बराबर 21 इकाई। और एक पॉइंट और दिया है इसमें, कोण ए बी सी बराबर थीटा। और दोस्तों हम अब इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ए बी का मान दिया 29 इकाई है ना, तो ए बी यहाँ पे देखिए इसमें कौन है, ए बी यहाँ पे सबसे बड़ी साइड ये बन रहा है, तो ए बी का मान 29 इकाई है, और बी सी का मान कितना है, 21 है, तो बी सी यहाँ नीचे बना है, तो बी सी का मान 21 इकाई बन रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सीधे देखिए ए बी बी सी का मान दिया है, मतलब यहाँ पे थीटा के सामने वाला साइड कौन होता है, लंब होता है, मैंने पहले भी बता दिया था, थीटा के सामने वाला साइड लंब, और 90 अंश के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अब दोस्तों करना क्या है, हमको एक साइड पता करना है, AC साइड पता करना है इसमें, तो इसके लिए हम यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें हमको लगाना है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब यहाँ दोस्तों हम मान रखेंगे, कर्ण इसमें कौन साइड है, कर्ण इसमें ए बी साइड है, तो ए बी आप ए बी का स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब आगे देखना कि लंब इसमें कौन साइड है, लंब इसमें ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार इसमें थीटा और 90 अंश के वाला, थीटा और 90 अंश के बीच में जो साइड रहेगा उसको हमने क्या बताया था आपको, आधार बताया था, और आधार इसमें कौन है, बी सी है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे आप बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सबके मान रखना है और आपको ए सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं इसमें, ए बी का मान कितना है, 29 है, तो आप लिखेंगे इसमें 29, तो 29 का स्क्वायर बना लेना है बराबर ए सी का मान आपको इसमें ज्ञात करना है, प्लस बी सी का मान कितना है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर बना लीजिए। अब यहाँ पे 29 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, तो अगर आप 29 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा दोस्तों 841 बराबर, और ए सी का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 21 का स्क्वायर जो दोस्तों है 441 है, तो आप 441 यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद आप इसका इस साइड 95 कर दीजिए, तो कितना होगा 841 प्लस 441 इधर आएगा तो कितना होगा -441 बराबर ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे हम मान निकाल देंगे, घटा देंगे, यहाँ से कितना आएगा, एक में से घटाएंगे 0 तो 4 0, और ये 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा 400 होगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे आगे ए सी का मान, तो ए सी बराबर कितना होगा दोस्तों, √400। जैसे आपने यहाँ पे ए सी लिखा तो ये रूट में आ जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, अगर आप 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 20, ठीक है। तो हमने ए सी साइड का भी मान पता कर लिया। अब यहाँ से करना क्या है, ए सी बराबर कितना निकाल दिया आपने, 20 इकाई निकाला है, ठीक है। अब यहाँ से हमको पहला सॉल्व करना, पहला जो निकालना है मान, और दूसरा ये निकालना है, तो यहाँ से आगे सॉल्व करते दोस्तों। तो आगे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, पहला मान आपको इसमें सॉल्व क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए पहले एक काम और करना है दोस्तों, यहाँ पे आप साइन थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहीं पर निकाल दे रहे हैं इसमें, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण,
तो इसका मान, लंब का मान हमने कितना निकाला अभी आप देखिए 20 निकाला है। और कर्ण तो आपको पहले से पता है, इसमें कर्ण कौन, इसमें 20 बी ए है या ए बी कहिए, इसका मान कितना है 29। तथा अगला मान इसमें कौन है, कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से आधार का मान कितना देखिए 21 है, तो 21 आप लिखिए, और कर्ण तो 29 ही है, तो 29 लिख दीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का हमने मान यहाँ पे निकाल दिया। अब सवाल को हम जो निकालना है इसको देखते हैं दोस्तों। इसलिए पहला सवाल आपको सॉल्व करना है। इसमें पहला जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है। इसमें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका मान हमने देखिए निकाला है, आधार बटे कर्ण, स्क्वायर में कर लीजिए, प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसको भी स्क्वायर में कर लीजिए। आधार इसमें दोस्तों कौन है, देखिए आधार तो BC है, तो BC आप इसमें लिखेंगे BC लिखेंगे। कर्ण कौन इसमें है, कर्ण आपका इसमें AB है, तो AB लिख देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। प्लस लंब इसमें कौन है, लंब आपका इसमें AC है, और कर्ण तो AB ही है। इसके बाद दोस्तों इसका आप स्क्वायर कर लेंगे। अब मान यहाँ रख लीजिए, BC का मान दोस्तों कितना है, तो BC का मान दोस्तों इसमें 21 है, आप 21 लिखिए। और AB का मान कितना है, AB का मान 29 है, 29 लिख लीजिए, इसका स्क्वायर। प्लस AC का मान, तो AC का मान दोस्तों हमने यहाँ पे निकाला ही है, AC का मान कितना है 20, है ना, तो 20 यहाँ लिख देंगे। तो AC का मान 20 और AB का मान कितना है 29 है, तो 29, इनका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, और ये कितना होगा 29 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 841। प्लस अब यहाँ 20 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 400 होता है, और 29 का स्क्वायर कितना होगा 841। अब यहाँ पे दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट यही कि अगर बटे वाले सवाल में नीचे हर समान है तो हम क्या करते हैं, एक मान नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। तो 400 में दोस्तों अगर हम 441 जोड़ेंगे कितना आएगा 841। तो इसको आप सरल करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो पहला मान तो हमने निकाल दिया। अब दूसरा मान निकालने के लिए हम इन सबको मिटाना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं, अब इसमें दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। तो दूसरा इसमें अब क्या है दोस्तों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो मान हमको निकालना है इसमें, दूसरा वाला, दूसरा क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉस थीटा का आपको अनुपात रखना है और साइन थीटा का अनुपात रखना है, इसके बाद स्क्वायर करके मान निकाल देना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कॉस थीटा का अनुपात, अभी मैंने आपको बताया उसमें कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आप यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से मान आपको रखना, आधार इस त्रिभुज में देखना, आधार इसमें क्या है BC है, तो आप यहाँ पे BC लिख देंगे, और कर्ण क्या इसमें है AB है, और AB का AB रख दीजिए इसमें केवल अभी। इसके बाद स्क्वायर बनाइए, माइनस लंब इसमें कौन है AC है, तो AC बटे में कर्ण आपका AB है, तो AB लिख देंगे इसमें। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें मान रख के सॉल्व करना दोस्तों। तो BC का मान कितना है दोस्तों 21 है, AB का मान दोस्तों कितना है इसमें 29 है, और इसका स्क्वायर कर लीजिए। माइनस AC का मान दोस्तों इसमें 20 आ रहा है, और AB का मान दोस्तों इसमें कितना है 29 है, तो 29 रखिए। इसके बाद इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 21 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 21 का स्क्वायर जो दोस्तों है 441 है, बटे में 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर दोस्तों 400, 29 का स्क्वायर 841। तो दोस्तों जब हर समान रहे, इसमें बट्टे वाले सवाल में जब भी हर समान रहता है, प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, जब नीचे सेम रहता है तो एक नंबर आप उतार लीजिए।
और ऊपर वाला आप घटा लीजिए इसमें, ठीक है। तो कितना आएगा 441। तो 441 में से 400 घटाना है आपको दोस्तों, तो ये कितना आएगा 441 में से अगर 400 घटाएंगे दोस्तों आ जाएगा 41 और नीचे कितना आएगा 841। तो दोस्तों इस तरह से आपको मान ज्ञात करने थे पहले और दूसरे का। तो यदि इसमें कोई भी समस्या आपको हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।